जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल ABN न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। कायस्थ समाज की ओर से रविवार को 11 बजे वकालत खाना समेत कई स्थानों पर धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाया गया। केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति की ओर से वकालत खाना में प्रतिमा स्थापित की गई। मौके पर काफी संख्या में समाज से जुड़े लोग और अन्य लोग पहुंचे और भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा चित्रांश भवन चित्रगुप्त पूजा, बरमसिया चित्रगुप्त पूजा, शास्त्री नगर पूजा समिति, पुराना जेल परिसर मंदिर, कोयलांचल कायस्थ महापरिवार बनियाड़ी, COD चित्रगुप्त पूजा, मोहनपुर पूजा समिति और विभिन्न इलाकों में धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाया गया। सभी स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर भगवान चित्रगुप्त की पूजा आराधना की गई। इस मौके पर सभी जगह महाआरती और प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा के विभिन्न पंडालों में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। परंपरागत ढंग से भगवान चित्रगुप्त की आराधना की जाती है। मेरे बड़े सौभाग्य है मेरे कि मैं आज भी यहाँ पर आकर के यहाँ पे हाजिरी दिया और भगवान के चरणों में मैंने अपना शीश नमन किया है। हम ये इतना ही कह सकते हैं, भगवान चित्रगुप्त की जो पूजा यहाँ पे अर्चना की जाती है वो अपने आप में बिल्कुल अनूठी और पूरे गिरिडीह के लोगों की यहाँ पर उपस्थिति होती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बार एसोसिएशन के सारे सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इतने व्यवस्थित ढंग से इस पूजा अर्चना को निभाने का काम करते हैं, ये गिरिडीह के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। हर साल की भांति इस बार भी हम लोग कोयलांचल कायस्थ महापरिवार की ओर से चित्रगुप्त पूजा मनाते हैं। इसमें सारे कोयलांचल गिरिडीह के भी बहुत माननीय गिरिडीह के कोलेरी के सभी पदाधिकारी उपस्थित होते हैं और सभी हम लोग भैयारी भोज का भी आयोजन किया गया है और आज बहुत हम लोग हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। जय चित्रांश। आज राष्ट्रीय कायस्थ विंग के बैनर तले चित्रांश भवन में श्री चित्रगुप्त महाराज का पूजन विधि किया गया और ये वर्षों से लगातार होते आ रही है। इस कमेटी के द्वारा समस्त गिरिडीह वासियों को चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गिरिडीह में रविवार को अहले सुबह कोहरा देखने को मिला। इस साल के इस पहले कोहरे से लोगों को ठंडी का एहसास करा दिया। बता दें कि सुबह से करीब 7:30 बजे तक कोहरा छाया रहा। धूप तेज होने के बाद यह छटा दूर हुआ। कोहरे की वजह से दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हुई। दीपावली और छठ पूजा को लेकर स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को परेशानी नहीं हुई, वरना बच्चों को स्कूल जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। इस सीजन का पहला कुहासा है और इस कुहासा का हम लोग आनंद ले रहे हैं और एक कुहासा में घूमने में बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और प्रतिदिन इस स्टेशन पर हम लोग घूमते हैं। आज का माहौल और आज का आनंद बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा कुहासा देखने के लिए मिला? बहुत जबरदस्त। मैं 4 बजे से उठा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग मिल रहे हैं, मॉर्निंग क्लब के सदस्य लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है कि दस्तक दे दिया है। छठ पे हम लोग कराता है, मतलब यहाँ से 15 फीट तो स्टेशन पर दिख रहा है और लगभग 40-50 फीट तो दिखता ही नहीं है। पेड़ पौधे भी नहीं दिखते हैं।
वार्ड नंबर 20 कमरशाली इलाके में मजबूरी में नाले के पानी में छठ करते हैं 80 घर के लोग। इसका संज्ञान कमरशाली के दर्जनों युवा ने भाकपा माले की गिरिडीह विधानसभा राजेश सिन्हा को दी गई। राजेश सिन्हा और माले के शहर के लोकल और स्थानीय नेता नौशद आलम ने दर्जनों युवाओं के साथ स्थान को देखने पहुंचे। देखा कि एक पतली धारा बह रही है। लोगों ने कहा कि इसी में हम लोग छठ करते हैं। इसकी सफाई और चौड़ीकरण हो जाने से लगभग 80 घर छठ कर पाते। स्थिति बहुत ही खराब है। नगर निगम ने अपना फॉर्मेलिटी करके चली गई थी, जबकि मोहल्ले वाले असंतुष्ट नजर आए। सिन्हा ने CCL GM बाबस चौधरी से बात की। उन्होंने सकारात्मक बात कही और आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर JCB से बेहतर करवाता हूँ। अभी हम आए कमरसाली और ये 20 नंबर वार्ड है, नगर निगम के एकदम सटा हुआ है और बहुत ही चालू रोड है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हॉस्पिटल है चैताली हॉस्पिटल से लेकर इस साइड अगर बगड़िया या संत जोसेफ स्कूल तरफ जाएंगे तो पूरा गिरिडीह को टच ना करते हुए आप साइड से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो रास्ता है उसमें ट्रैक्टर डस्ट चाहिए जिससे वो बेहतर हो सकता है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को चलाने वाले इस पर कोई ध्यान नहीं देते। अभी चूँकि हमारे पास फ़ोन आया और यहाँ के जो इतने भी युवा हैं उन्होंने कहा कि छठ जो होता है वो नाले के पानी से होता है और यहाँ पे जितनी गंदी नालियाँ हैं आसपास का सब इसमें समाहित है। अब इसमें चूँकि वो बहती धारा और साल में लगातार यह पानी चलते रहता है तो सबसे पहले उसको एक तरह से फिल्टर करने के लिए, अलग से कचरा हटाने के लिए नियम बनना चाहिए साल भर पहले। ये ऐसा नहीं कि अभी छठ है तो छठ के समय दौरा स्टार्ट हो गया। अभी हमने बात किया है CCL GM से भी बात किया है और भी कई लोगों से बात करेंगे। 2 घंटा के लिए जैसे भी भेजेंगे यहाँ पे और बेहतर करेंगे। लेकिन मेन जो मुद्दा है कि ये परमानेंट कैसे बेहतर हो, तो चूँकि नीचे जगह है और एक तरह से हम यहाँ पे छोटा तालाब भी बना सकते हैं। 50, 60, 70, 80 लोग यहाँ पे छठ करते हैं, उनको एक शुद्धता मिलेगी और ये आसपास के जो जानवर हैं, आसपास के जो बच्चे, बूढ़े जवान हैं, महिलाएं हैं, उनको एक तरह से सुरक्षित पानी मिल सकेगा। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भाकपा माले प्रयास कर रहा है। देवघर रोड स्थित बेंगाबाद के मिडवे ग्रीन में रविवार को गोडा सांसद और झारखंड भाजपा के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे पहुंचे और गांडे प्रत्याशी मुनिया देवी के समर्थन में घटवार समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। उनके साथ पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और मुनिया देवी भी मौजूद रही। सम्मेलन समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में गोडा सांसद निशिकांत दुबे सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के साथ हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। मंत्री हफीजुल हसन को केले का पेड़ बताते हुए गोडा सांसद ने कहा कि अगली बार वो विधायक बनने के लिए भी सोचेंगे। कहा कि हेमंत सोरेन खुद को CM कह कैसे रहे हैं, ये समझ से परे है। जब गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान करते हैं कि अब अगर कोई आदिवासी महिला किसी बांग्लादेशी से शादी करती है तो उसके बच्चे को आदिवासी का दर्जा तक मिलेगा, फिर CM हेमंत खुद बांग्लादेशियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो हेमंत सोरेन बताए कि आदिवासियों और दलितों के दुश्मन वो है या भाजपा। काटने और बांटने वाले नारे से जुड़े सवाल के जवाब में गोडा सांसद ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की खिंचाई करते हुए कहा कि भाजपा एक बनो नेक बनो और JMM के ताबूत की अंतिम कील बनो का नारा देती है और इसी नारे के बलबूते भाजपा कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ पूरे चुनाव में अभियान चलाया जाएगा। कांडे विधायक कल्पना सोरेन पर भी भीड़ प्रहार करते हुए गोडा सांसद निशिकांत ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत की अंतिम कील भाजपा कैसे बनेगी, ये कल्पना सोरेन को हराकर मुनिया देवी इसकी शुरुआत करेगी। हेमंत सरकार की योजनाओं और भाजपा के 2100 के साथ बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने पर झारखंड के राजकोष पर बोझ बढ़ने से जुड़े सवाल के जवाब में गोडा सांसद ने कहा कि कोई बोझ नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि हेमंत सरकार के कार्यकाल में पिंटू, अमित अग्रवाल, IAS पूजा सिंघल और छवि रंजन के साथ विनय चौबे जैसे अधिकारियों ने हेमंत सरकार के संकेत में जो भ्रष्टाचार किया उसे राज्य की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई, न कि भाजपा के योजनाओं से होने वाली।
क्योंकि अकेले झारखंड से रेलवे को 40% का रिजर्व मिलता है। फिर भाजपा के योजनाओं से कैसे गड़बड़ होने वाला है। आज ही घोषणा पत्र में क्या कहा अमित शाह जी ने कि जो महिला मुसलमानों के साथ शादी करेगी, बांग्लादेशी घुसपैठिए के साथ शादी करेगी, उनके बच्चों को हम आदिवासी का दर्जा नहीं प्राप्त होने देंगे। जिन मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासियों का ज़मीन कब्जा कर लिया है, उनके ज़मीन को हम वापस करेंगे। और जो बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं घुसपैठ के तौर पर, उनको खदेड़ कर बाहर करेंगे कानूनी रास्ते से, NRC लागू करेंगे। आज ही का है ना, तो आदिवासी की चिंता हम कर रहे हैं कि आदिवासी की चिंता वो कर रहे हैं। निशांत जी, एक सवाल और, कटिंग अब बटिंग में राजनीति झारखंड में भी लगभग आ चुकी है। हेमंत जी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि क्या कहेंगे। हम तो कहते हैं कि एक बनो नेक बनो, एक बनो नेक बनो, है ना, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत का कील बनो। हम तो एक ही चीज़ कहते हैं। और जहां आप बैठे हुए हैं गांडे से ही इसकी शुरुआत होगी। कल्पना सोरेन बुरी तरीके से यहाँ चुनाव हारेंगे। अब बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। हफीजुल हसन ने कहा कि एक बांग्लादेशी लाइए, आपको 1 लाख रुपए देंगे। हफीजुल हसन जो है बोलने लायक रहेगा तब ना, वो तो केला का पेड़ है। अगली बार कभी ज़िंदगी में MLA नहीं बनेगा। आपको पता है ना केला पेड़ की क्या खासियत है? केला पेड़ में एक बार ही जो है आता है फल, उसके बाद दोबारा केला पेड़ में फल नहीं आता है। तो हफीजुल हसन केला का पेड़ है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। भाजपा का संकल्प पत्र से लग नहीं रहा है कि राज्य आने वाले दिनों में जब सरकार का गठन होगा राज्य का, तो राजकोष पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा? कुछ नहीं बोझ पड़ेगा। इन घोषणाओं से 40-45% माइंस और मिनरल्स इस देश का केवल और केवल झारखंड में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश का यदि रेलवे चल रहा है, रेलवे पूरा रेलवे, उसका 40% रेवेन्यू केवल और केवल झारखंड देती है। ये तो केवल भ्रष्टाचार और बिचौलिया, अमित अग्रवाल, सुनील, पिंटू, अविनाश, ये सब के चक्कर में जो है हेमंत सोरेन ने ये राज्य बेच दिया, मिट्टी बेच दिया, गिट्टी बेच दिया, बालू बेच दिया। इस कारण से ये समस्या है। एक यदि ईमानदार सरकार आएगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी, तो सब जनता तक पैसा जाएगा। इसीलिए झारखंड में पैसे की कोई कमी नहीं। जब इस देश का रेलवे चला रहा है वो 40% रेवेन्यू देके, तो ये राज्य चलाना उसके लिए तो बहुत आसान है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विस प्रत्याशी व वर्तमान विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास हर्ष उपवन में मटरुखा, बुढ़ियाखात, बनियाडी, धरियाडी एवं शहर के कई और जगह से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन छोड़कर आज विधायक के समक्ष झामुमो की सदस्यता ली तथा पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व पर भरोसा करके आगे बढ़ने का निर्णय लिया। विधायक ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा उनके हर सुख दुख में साथ रहने का वचन दिया। नेतृत्वकर्ताओं में से सचिन शर्मा, पप्पू रजक, चंद्र वर्मा, अली हुसैन, सहदेव राणा, नारायण पंडित, दिलीप मंडल, ताज हसन, खूबलाल दास, सुनील दास आदि अन्य झामुमो सक्रिय साथियों ने इस बड़ी उलटफेर को अंजाम तक पहुंचाया। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का इतनी बड़ी संख्या में टूटना निश्चित रूप से भाजपा को एक बड़ा झटका है। विभिन्न जगहों से बगजोबरा, नवासेर, राजधानी कला, मटरुखा, गिरिडीह सदर प्रखंड के विभिन्न जगहों से बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में योगदान दिया। इनके आने से पार्टी संगठन को ताकत मिलेगी और मुझको भी बड़ा उत्साह मिलेगा कि अगर जनता के लिए हमने काम किया है तो लोगों की सराहना और लोगों का समर्थन आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। और मैं यह मानता हूँ कि ये आए हुए तमाम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन को बड़ी मजबूती प्रदान करेंगे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में लगभग सैकड़ों युवा कार्यकर्ता के साथ आज हम लोग सम्मिलित हुए हैं और सोनू भैया का जो मेन उनका उद्देश्य है विकास, उससे हम लोग प्रभावित हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन किया। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के करनपुरा बारासोली में घटवार आदिवासी महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोड्डा के माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। गांडे की इस पावन धरती पर उनका हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर काशीनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष घटवार आदिवासी महासभा, पूर्व मंत्री हरिनारायण राय संरक्षक, महावीर सिंह जिला अध्यक्ष आदिवासी महासभा समेत कई सम्मानित गणमान्य एवं घटवार आदिवासी महासभा के प्रमुख लोग उपस्थित रहे।
हमने जो अभी जनता के साथ वादा किया है, हम जैसे ही आएंगे वैसे ही 10 दिसंबर को पहला इंस्टॉलमेंट 2100 रुपया दे देंगे। महिलाओं के नाम से 1 रुपये की रजिस्ट्री हो जाएगी। किसानों को जो 5000 पर एकड़ मिलता था खेती करने के लिए, वो योजना फिर से हम चालू कर देंगे। युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमने कहा है कि उनको 2 साल तक जो है पैसा देते रहेंगे, जिससे कि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहें। पहले ही कैबिनेट में हमने कहा है कि 3 लाख लोगों के रोजगार के लिए जो है उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर देंगे, जिससे कि जनवरी फरवरी तक हम उन लोगों का करा दें, नौकरी करा दें। जेपीएससी का जो पद खाली है वो हमने कहा है 30 दिन के अंदर उसको भर देंगे। जो स्टेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन का जो पद खाली है वो हमने कर दिया। तो हमने जो कहा है वो सब काम होने लायक है, और हमने इतनी सारी जो चीज़ें कही हैं वो दम पर कही हैं। हमारे पास उतना पैसा है और ये मोदी गारंटी है, ये पूरा होगा। और आज अमित शाह जी ने जो लॉन्च किया है उस पर जनता को भरोसा। आज मैं क्या बोलूँ, सबसे पहले आपसे वही विनती करती हूँ कि आपका विधानसभा का बेटी हूँ, वहाँ का जन्म स्थान में गांडे विधानसभा में है। साफ का बहन हूँ, साफ का बेटी हूँ। आप लोग का यही प्रार्थना करती हूँ कि बेटी के ताज आप कैसे रखिएगा, आप लोग को हाथ में है। और जितना भी हम लोग से हो पाएगा हम लोग भरपूर आप लोग का साथ रहेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जीतने के बाद जितने भी हमारे गांडे विधानसभा का भाई बहने हैं जो हम लोग ढूंढने को काम करेंगे। आप लोग से यही अपेक्षा आशीर्वाद लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं, तब खरा उतरे हैं, तो सभी को मैं भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है। क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रही हूँ, तो सुबह से लेकर के शाम तक सभी भाई बहनों मिल करके पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। हम सांसद मोदी आपसे मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी का सीट हम लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को झोली में हम लोग डालने को काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सभी भाग से लग गए हैं। सबका एक ही नारा है कि गांडे विधानसभा में बदलाव करना है, तो सरकार अपना भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं छोटी हूँ, बड़ी बात क्यों करूँ, इसलिए सबका मैं प्रणाम करती हूँ, सबका मैं जोहार करती हूँ। धनवार थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड व पर्सन ओपी क्षेत्र के अंतर्गत छापेमारी की गई। छापेमारी में अवैध चुलाई शराब बनाने वाले उपकरण, जावा महुआ एवं भट्टी को विनष्ट किया गया और अवैध चुलाई शराब को जब्त किया गया। अवैध चुलाई शराब कारोबारी कुल 3 अभियुक्त के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। जब्त किया गया जावा महुआ 2100 किलोग्राम, अवैध चुलाई शराब 130 लीटर। छापेमारी में शामिल रवि रंजन अवर निरीक्षक उत्पाद गिरिडीह द्वारा किया गया, जिसमें पुलिस सहायक अवर निरीक्षक राजधनवार थाना, सशस्त्र बल के जवान एवं अन्य शामिल थे। आज फॉरवर्ड ब्लॉक के गांडे प्रत्याशी राजेश यादव ने सदर प्रखंड के कई पंचायतों में जनसंपर्क चलाकर लोगों से धनबल के खिलाफ जनबल की लड़ाई में उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। लेंदा, सिंधवरिया, बचटो, बैरदोंगा, पालमो, बदगुंदा खुर्द आदि पंचायत क्षेत्र में गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से कहा कि यह चुनाव जनता के लिए हो रहा है, लेकिन इसे धनबल के चुनाव में परिवर्तन कर दिया गया है। इससे आम जनता का भला नहीं हो सकता, इसलिए जनता को अपने भविष्य को सामने रखकर इस चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने लोगों से चुनाव संघर्ष कोष में सहयोग के साथ अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मौके पर संजय चौधरी, सदानंद स्वर्णकार, मनोज यादव, बालेश्वर तुरी, राम प्रसाद दास, वासुदेव दास, राजेश कोल, संतोष राय, भिखारी राय, बबलू हांसदा, त्रिभुवन यादव, संतोष राय, दीपक वर्मा, सुखी हांसदा, विक्रम हांसदा, अशोक राय, महेंद्र दास, बबलू दास सहित अन्य मौजूद थे। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चारों तरफ धन बल के सहारे लोग गरीबों का वोट लेने, मजदूर किसानों का वोट लेने की साजिश कर रहे हैं। उतर चुके हैं लोग मैदान में, और ये बात स्पष्ट है, लोग इस बात को समझने लगे हैं कि जब तक धन बल के सहारे लोग चुनाव जीतेंगे, गरीबों का, किसान मजदूरों का, छात्र युवाओं का भला होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में धन बल के मुकाबले जन बल के बूते हम लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और उसी के तहत हम लोग जनसंपर्क में हम लोग उतरे हुए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों के साथ।